हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तनु, आप देख रहे हैं मेरी चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो आज मेरा लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। नित्या के शादी के दिन ही मैं जा रही हूँ शिरडी, और आज से मेरा शिरडी ट्रिप शुरू होने वाला है। मैं चेन्नई टू शिरडी फ़्लाइट पे जा रही हूँ, और साईं बाबा मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप सबको पता होगा। सो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, खुश हूँ, सब कुछ हूँ एक्चुअली। मेरा फ़्लाइट है स्पाइस जेट, जो कि 2:10 को यहाँ से छूटेगा, एंड मैं वहाँ पे 3:30 बजे पहुँच जाऊँगी। यहाँ से 1 आवर 45 मिनट का मतलब देरी लगता है। तो चलिए जाते हैं स्पाइस जेट। मुझे उसके पहले वेट नापना था एक्चुअली मेरा बैग का, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए जाते हैं। मेरे को बैगेज के लिए एक्स्ट्रा 2200 पे करना पड़ा, क्योंकि मेरा हैंड लगेज का वेट टोटल 10 kg हुआ। ये पहली बार मैं ऐसा पे करी हूँ, अदरवाइज़ मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा पे नहीं किया। मैंने भी ज़्यादा चिक नहीं किया, क्योंकि मैं बाबा के द्वार में जा रही हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ मैंने कुछ ये नहीं किया। तो बाद में देखेंगे क्या होता है। चलिए अभी जाते हैं। बैग में मेरा टैग लगा है, कितना प्राइस का बैग है। ठीक है, चलो मैं अभी सिक्योरिटी चेक इन कर लेती हूँ। एंड ओम साई राम। तो अभी मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया है, और मम्मी को परमिशन मैं हर वक्त लेती हूँ। सो मम्मी से परमिशन ले लिया है, जा रही हूँ। एंड अभी तो ओम साई राम साई नगर में जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 2000 भी गया, मुझे कुछ सच बोलूँ तो लगा नहीं। ठीक है, बाबा और भी मुझे देंगे, मुझे पता है। ठीक है, चलो बाय, जाती हूँ अभी सिक्योरिटी चेक इन करती हूँ। तो यहाँ पे करना है सिक्योरिटी चेक इन। सबसे दर्दनाक मुझे यही लगता है यार। पावर बैंक है मेरी इस बैग में, मैं उससे निकालती हूँ, वहाँ पे जाके निकालती हूँ मैं। मेरा गोप्रो के लिए एक्चुअली रुक गया था, लेकिन गोप्रो कुछ बोले नहीं। वो बोले बस पूछे कि कैमरा है क्या, तो इसीलिए दूसरे रीचेक स्टेशन से आया है। मेरे को ना कलर बर्निंग सामा का रोज़ वाटर लेना है। सोचती हूँ ले ही लेती हूँ, क्योंकि स्किन में बहुत अत्याचार हुआ है इन कुछ ही दिनों में। तो रहती हूँ अभी मैं वहीं पे। Can you see Shirdi here? Yes, I'm going to Shirdi. Yeah. Om Sai Ram. Advertisements too mainly. Okay. Mainly advertisements. Yeah, you're going to get offer, but in limited period of time only. But this is. And here you will add tax also, right? No added tax. So MRP margin. Okay, keep that rose water. 1 minute. I'll give you some samples providing. Yeah, okay. You should give me. I'm a loyal Kama customer. 1 minute. Let me check some other. कामा से मैंने रोज़ वाटर लिया और ढेर सारा सैंपल ले लिया, और देखा कि क्या क्या नया प्रोडक्ट आया है। तो उनका एक मेकअप रिमूवर आया है और एक नाइट सीरम भी आया है। ये लेकर मैं अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ चली गई, एंड वहाँ पे मैं बैठ के मेरे फ़ोन को चार्ज वार्ज कर ली। मैं जब कभी भी कोई ऐसा जगह पे जाती हूँ ना, जहाँ पे कि मेरा मतलब ये पूरा मतलब ज़िंदगी पलट जाता है, वो ऐसा चेन्नई एयरपोर्ट में नीचे से होता है। मतलब नीचे के ग्राउंड फ्लोर से मेरा बोर्डिंग होता है फ़्लाइट पे। तो शायद इस बार भी वैसा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट। ओम साई राम। तो मैं एक्चुअली अभी होटल का देख रही थी। मैं ना ऑनलाइन बहुत सोची, और ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में 200 रुपये का फ़र्क मुझे गिर रहा था। लेकिन क्या है, ऑफ़लाइन करने से आप कैंसिलेशन का जो ये है आप कर सकते हो। सॉरी, ऑफ़लाइन करने से, ठीक है। कैंसिलेशन मतलब मैं जाके रूम चेक कर सकते हैं, देन आई कैन बुक। ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जाना है। सो मैं इसीलिए प्रेफर नहीं करूँगी अभी ऑनलाइन। एंड मैं जाके आरती भी देखने वाली हूँ। तो यही मेरा अभी का तो प्लान है। इसके बाद देखते हैं कहाँ से क्या होता है। अभी 1 बजे है, मुझे ना भूख लगी है थोड़ा बहुत। मैं कुछ खाने नहीं वाली हूँ अभी।
बाबा के द्वार में आके कुछ खा जाऊँगी, खाऊँगी एंड बाबा से मिलूँगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने बाबा से मिलने वाली हूँ, अपने गुरु से मिलने वाली हूँ। हो कितने दिन से इस दिन का इंतज़ार था। मुझे क्या लगता है ना, आपको बस मन में आ जाना चाहिए कि मुझे बाबा से मिलना है। बाबा आपको कैसे कैसे ला देते हैं। अब जब तक नहीं पहुँचूँगी तब तक नहीं बोल सकती हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। मैं पहुँच जाऊँगी, बाबा से मिल लूँगी, उसके बाद ही आपको बोलूँगी कि बाबा मुझसे मिले हैं। उसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। यही है बस। ये मेरा शिरडी जाने के लिए लाइन लग गया है। ओह गॉड, ऐसा तो एक हो रहा है मुझे, और 20 मिनट्स बस बाकी है बोर्डिंग होने के लिए। चलो जाते हैं शिरडी इकट्ठा। सो जो भी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे, उन सबको मोस्टली पता ही होगा कि मैं साईं बाबा को क्या मानती हूँ मेरे लाइफ में। मैं ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करती हूँ और उनका एक ही बोलना है, श्रद्धा एंड सबूरी। मतलब आपको ट्रस्ट रखना है, श्रद्धा रखना है उन पे, और सबूरी मतलब वो पेशेंस रखना है। तो सब्र कहते हैं ना कि अल्लाह आपको सब्र दे, तो वो मुझे ऐसा लगता है बाबा जब से मेरी लाइफ में आए हैं उन्होंने मुझे बहुत सब्र दिया है मेरी लाइफ में। और लास्ट जो मेरा ट्रिप था 2020 पे, मार्च के 5 तारीख को था और आज है मार्च का 15 तारीख। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा था। और जो लास्ट टाइम भी विज़िट मैंने किया था शिरडी, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, ये मेरा सेकंड टाइम है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर दैट ट्रिप बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है बाबा मुझे इस बार बहुत ज़्यादा बुला रहे थे। मैंने एक रील भी बनाया था, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर रील मैं मेरे यूट्यूब में भी डाल दूँगी शॉर्ट्स के हिसाब से। तो मुझे ऐसा लग रहा था वो पर्टिकुलर देख के, जिसमें कि बोल रहे कि बेटी शिरडी आ रही हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ही मुझे बुला रहे हैं। और बोलते ना शिरडी कॉलिंग, तो मुझे वैसा ही फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे जाना ही जाना है। तो इसीलिए मैं चली गई। और मैं जब भी जाती हूँ, लास्ट टाइम भी जब गई थी ऐसा ही था, और इस बार भी जब जा रही हूँ ऐसा ही है। मैं बहुत ही अनप्लान्ड होके जाती हूँ। मैं तब प्री प्लान नहीं करती कि कहाँ से क्या जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं। मैं उन पे छोड़ देती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अब तुम्हें देखना है कि तुम कितना सेफली और कैसे कैसे मुझे पहुँचाओगे। तुम ही मुझे खिलाओगे, तुम ही मुझे रखोगे। मैं उन पे छोड़ देती हूँ। तो वो लेवल ऑफ ट्रस्ट मुझे उन पे है, और साथ में मैं उन पे मतलब उन पे मेरा लाइफ को दे दी हूँ कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है ना, मैं ऐसा मानती हूँ कि बाबा ही करवा रहे हैं और बाबा ही कर रहे हैं सब कुछ। तो मैंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है। सरेंडर वर्ड ही मैं यूज़ करने के लिए सोच ही रही थी। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको साईं बाबा को ही मानना है। अगर किसी को भी नहीं मानते हो तो यूनिवर्स को सरेंडर करो, आपका लाइफ बहुत चेंज होगा। ये मैंने जब किया है, इसके बाद ही मैं आपको बोल रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको एयरपोर्ट में बैठ के बोला था कि इस बार जो मेरा होटल है ये मैंने पिछले बार का जैसा नहीं लिया था। पिछले बार मैंने रेट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ा सा दूर लिया था। इस बार मैंने थोड़ा सा पास लिया है, और मैंने इस बार ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है। मैंने ऐसे सोच लिया था कि मैं देखूंगी उसके बाद ही मैं जाके बुक करूंगी। ये तो मेरा हो गया था होटल का। और खाने का भी आसपास वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे होटल्स है। शिरडी में आपको खाना के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। वहाँ पे डिफरेंट क्विजीन आपको मिलेगा, एंड आपको हर एक प्राइस रेंज पे वहाँ पे मिल जाएगा। सेम होटल का ही है। तो मैं तो फ़्लाइट पे एक्चुअली सो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा टायर्ड ही थी। बस लास्ट नाइट बस 2 घंटा ही हम लोग सोए थे। एंड जैसे शिरडी पहुंची मुझे इतना ज़्यादा खुशी फील हो रहा था।
और शिरडी का एयरपोर्ट ना काफ़ी छोटा है, मतलब आप कह सकते हो एक साइड पे अराइवल है, एक साइड पे डिपार्चर, एक सेम बिल्डिंग पे, ऐसा ही है। तो दिल्ली से फ़्लाइट जाता है, बैंगलोर से भी शायद जाता है, लेकिन दिल्ली और चेन्नई का मुझे कंफर्म पता है। और मैं सोच भी रही थी कि मेरा जो रिटर्न टिकट भी है ये भी मैं यहाँ से ले लूँ, लेकिन मैंने लिया नहीं। और रिटर्न मैं कैसे गई ये तो आपको अपकमिंग ब्लॉग्स में पता चलेगा। इस वीडियो में मैं बस चेन्नई टू शिरडी का ट्रैवल दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिरडी में मैं कहाँ कहाँ गई, कैसे घूमी, कहाँ रही, क्या खाई, ये सब आपको पता चलेगा। बाबा के साथ कैसे मिली, सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलो, शिरडी तो पहुँच गए हैं, बाबा के द्वार तो कम से कम पहुँच गए हैं। शिरडी एयरपोर्ट के चारों साइड पे सब खाली 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 ज़मीन है। शायद धीरे धीरे और भी एक्सपैंड होगा, अभी तो बन ही रहा है। लेकिन ये एयरपोर्ट होके मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत किसी को हेल्प हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं और ट्रैवलिंग में उनका बहुत सारा वक्त चले जाता है, मेरे जैसे लोगों के लिए। और शिरडी एक सिंगल लेडी के लिए एब्सोल्युटली सेफ़ है। ऐसा कुछ मत सोचो, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। मैंने बहुत सारे और भी लेडीज़ को देखा है जो कि ऐसी वो अकेले ही घूम रहे हैं। तो अगर आपके मन में ये शंका है कि क्या मैं अकेले जा सकती हूँ, तो निर्द्विधा आप चले जाओ वहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अलग ही एक खुशी हो रहा है देख के कि मैंने कर दिखाया, मैं आ गई। बहुत मज़ा लग रहा है, पता है। अब बस जाती हूँ, बाबा से मिलती हूँ और मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। ये है शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे जैसे लोगों के लिए, बिकॉज़ हम लोग इतना दूर से आते हैं ना, और ट्रेन बस में बहुत लेट होता है। सो हर दिन एक ही फ़्लाइट होता है, ये 2 बजे चेन्नई से, और मुझे लगता है ये फिर से चेन्नई जाएगा, तो इसीलिए बस यहाँ पे रुका हुआ है। मोस्टली डिवोटीज ही है, कुछ तो यहाँ के आसपास नासिक के होंगे। तो चलिए जाते हैं अपने बाबा के पास। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। ये सारे वही फ़्लाइट में जाने वाले हैं। ये ना पोर्ट ब्लेयर से भी छोटा एयरपोर्ट है। दिल्ली से भी यहाँ पे फ़्लाइट आती है। सैनिटाइज करने वाले, थैंक यू। अराइवल में एंट्री जैसे आप लोगे वैसे ही आपको साईं बाबा का एक फ़ोटो दिखेगा, जो देखते साथ ही ना, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आ गई हो ना, अब रिलैक्स रहो। तो वहाँ पे एक ही बस बेल्ट है और वॉशरूम है एक साइड पे, और वहाँ पे एक ही बस खाने का एक स्टॉल है। तो यही बस, इतना ही बस है। तो चलो अभी निकलते हैं, लेते हैं गाड़ी और निकलते हैं अपने बाबा के घर पे। ये रेंटल टैक्सी कहाँ पे मिलता है? अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा प्रीपेड टैक्सी रेंटल का काउंटर है, एंड हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो ये है कार्ड इसी का। अरे भैया कहाँ गए? कार्ड है ना, इसमें गाड़ी नंबर लिखा होता है और प्राइस लिखा होता है। तो वो है हमारे भैया 9910। आई एम होपिंग दैट वो अच्छे ही होंगे। कब बना है भैया ये एयरपोर्ट?
4 साल हो गए। अच्छा अच्छा। ओहो हो, आगे बैठो, बैठ जाओ ना, एसी। तो ये है वो पेपर जिसमें प्रीपेड टैक्सी काउंटर से मुझे मिला है। ये व्हीकल नंबर देते हैं और प्राइस लिखा होता है। ये क्या, ये फिक्स प्राइस होता है भैया सबका? हाँ अच्छा। यहाँ पे उबर ओला चालू नहीं हुआ ना? नहीं नगर दिल्ली में नहीं चलता। आप यहीं के रहने वाले भैया? हाँ यही पास का। शिरडी के? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इधर ही गाँव है हमारा, काकड़े। क्या नाम है? काकड़े। काकड़े, अच्छा अच्छा अच्छा। लोग आते हैं। नहीं ऐसा अभी कैसा है, ऐसा दिखा रहा है ऑनलाइन। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबा हो गया फ्रॉम चेन्नई टू शिरडी वाला जर्नी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पहुँचने के बाद मैं क्या क्या करती हूँ, मंदिर पे जाती हूँ या नहीं, और क्या मुझे दर्शन मिलती है या नहीं, और जो मुझे स्पेशल आरती देखना था वो मुझे मिलता है या नहीं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। और मैं कौन सा होटल पे रुक रही हूँ, क्या खा रही हूँ, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड देन मैं रिटर्न कैसे जा रही हूँ, कहाँ से जा रही हूँ, वो भी आपको सब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड आप सभी को ओम साई राम।